ओम सैनी सर, नाम बदल दिया गया। अब तो हम सुनेंगे ना अब तो हम ये नहीं मानेंगे, अब तो सरकार ये नहीं बताएगी, भाजपा ये नहीं बताएगी कि कांग्रेस की ये विफलताओं का अंबार था। अब तो ये सफलताओं में गिनी जाएगी, सफल स्कीम मानी जाएगी इस देश की। अनम्यूट करिएगा सर। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुंह से उसको नहीं बोलेंगे तब तक ट्रेनिंग होगा, लेकिन धीरे धीरे करके तो उनको डर लगता है कि पूज्य बापू की जगह कुछ और ना कर जाए। वो जैसा कि जैन साहब बता रहे हैं कि वो जमाने में तो ये सब कुछ था, लेकिन आज अगर आप राजस्थान में आचाराम जी का नाम लेंगे तो चीजें बहुत अलग किस्म से नजर आएंगी। जोधपुर जेल का दरवाजा खुलता है, एक आदमी कुर्सी पे बैठा के बाहर लाया जाता है और इसके बारे में क्या क्या कहा, उस कथा का सारा विवरण अखबार साथ साथ में छाप देते हैं। वो रोचक लगता है तो उस तरीके से है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये शायद हो सकता है कि ये गुजराती में ये एक बोलने का एक तरीका हो कि अपने बुजुर्गों को कुछ जैसे महात्मा गांधी के लिए तो बोला ही जाता है तो देश बोलता है, लेकिन अगर बड़े होते हैं उनके शायद उनको लेकर के कुछ लगा के और ऐसा कुछ लगा देते हैं तो ये डिसएडवांटेज इनको बाकी प्रदेशों में नजर आएगा कि आचाराम जी को किसी और नाम से पहचाना, काम से पहचाना जाता है, उस तरीके से नहीं पहचाना जाता जैसे कि गुजरात की जनता के बीच में, गुजरात में जैसे जनता को प्रजा कहते हैं उसी तरीके से बढ़े के लिए मुझे लगाते हैं, सब है सिलसिला है। लेकिन ये बदलाव का जो ये तरीका जो निकाला है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बिल्कुल बोल रहे थे कि विफलताओं का पुलिंदा है, वो विफलताओं का पुलिंदा इनके ये एक तरीके से आशीर्वाद बन गया पूरे हिंदुस्तान की ग्रामीण जनता को। जो कुछ हालांकि 363 दिन में से अगर 50 दिन या 100 दिन आप काम देते हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मिलने लगा, इसको ये बढ़ा करके सवाल तो कर रहे हैं। लेकिन ये नाम बदलने की आदत तो इनकी है, ये हर चीज को दो पहुंच के अपने नाम पर रख लेते हैं। तो पंडित नेहरू के सारा आलोचना करने के बाद में उन्हीं के सारे इंस्टीट्यूशन को अपने नाम दर्ज करके बता रहे हैं कि इतना है, ये और इतना एकेडमिक वो सब अपने नाम लिखने की चेष्टा करते हैं। ये राजनीतिक बेईमानी है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग समझ रहे हैं। नई पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जिसके पास में इनकी इसकी सूचनाएं नहीं है, जो ये देते हैं सूचनाएं वही या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक लोग बोलते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी पता है कि ये तो लगातार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व है वो इस तरीके से नाम राजस्थान में देख रहा है, राजस्थान में यही सब हो रहा है। लेकिन अब लोगों की आदत हो गई, जान गए कि जो नाम ये था और अभी नाम ये है, और ये लेकिन कालांतर में कैसे याद रखा जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो ये चल रहा है इनका काम, और ये इसका असर भी हो रहा है कि जो हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने करवा दिया या हमारे प्रधानमंत्री ने करवा दिया। लेकिन वो पिछला एक जुमला जो है विफलताओं को पुलिंदा, जिससे मनरेगा को कहा था, जिसको लेके मनमोहन सिंह जी की सारी बड़ी मजाक उड़ाई थी, वो इसके साथ साथ याद आता है तो सारा याद बिल्कुल एक सा हो जाता है, इसका ज्यादा असर पड़ता नहीं। खैर, वो आनंद की बात आप कह रहे हैं भाई, मौसम जिस दिल्ली में जनता त्राही त्राही कर रही है वहां प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए, मौसम का आनंद लीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके की बातें कह सकते हैं तो देश के जिन लोगों ने उनको चुना है वो अपनी स्थिति का अंदाजा आकलन खुद करें। ये बात बिल्कुल इस बात तो सहमति, मुझे लगता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। खैर, ओम सैनी सर, ये जो हालात पैदा हुए हैं, आज हम एक स्कीम की बात केवल नहीं कर रहे हैं, नाम बदलने की ही बात केवल नहीं है, ये तमाम स्कीमें जो केवल नाम बदल करके उनको मंचों से लगातार जो है कांग्रेस को घेरने के लिए उन्हीं स्कीमों का इस्तेमाल किया गया जिनको कांग्रेस ने बनाया और सिर्फ उनका नाम बदल दिया गया। तो मनरेगा को भी केवल उसी में एक स्कीम के तौर पर जोड़ लिया जाए, या असल में अब नरेंद्र मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 5 किलो राशन पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, इसलिए वो मनरेगा को लेकर के आए कि चलो कम से कम ग्रामीण स्तर पर फिलहाल के लिए एक ये झुंझुना पकड़ा दिया जाए, कुछ दिन और भक्त जो है इसमें गुणगान करें कि वाह क्या नई स्कीम लेकर के आए हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इसी बहाने उन असंतुष्ट लोगों को थोड़े दिन तक बरगलाने की, संतुष्ट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पूरी फौज। देखिए ऐसा एक
बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए वो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जुमले बोलने के बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। तो जुमलों में बातें कहते रहे हैं, उसको लोकसभा के पटल पर जिस तरीके से वो हंसते मुस्कुराते हुए मनरेगा की मजाक उड़ा रहे थे, उसके बाद में उसी स्कीम को अडॉप्ट करना पड़ा। बेसिकली इनका कोई डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा नहीं है जिसके अंदर सामान्य जन को लाभ होने का चर्चा। जैसी खबरें हैं आज की तारीख में कि पिछले 5 वर्ष के अंदर 9 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दिया। जो भी कुछ वाजिब बना ठीक बना उसको खट से हाथ चला जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जुमला सुन लिया हो तो सब कुछ जैसे उन्होंने कहा बताने क्या तो बुरे बुरे काम किए थे यहाँ पैदा हो गया। वैसे इस तरह का सीन बना हुआ है। और साथ साथ में जो इससे यूपीए का जो अपना प्रोग्राम था जिससे जैसे लोगों को सामान्य लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के साथ में फ्लैगशिप योजनाओं के साथ में काम भी मिल रहा था और उनका दूसरा शिक्षा भी बन रहा था। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिन बातों की चर्चा उनको इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा कर रहे थे, वो इस बाजारू अर्थव्यवस्था के बावजूद उसके लाभ मिल रहे थे। लेकिन रिजेक्शन का सिलसिला जब आया और ये जो बहुमत का एक ख्याल बना कि अब तो हिंदुत्व का शासन बनना चाहिए और उसके लिए जिस तरीके से अंधा होकर के और अपना रास्ता अपनाया उन्होंने, सिलसिला भी ये हमारे प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर या एनडीए के बताए हुए रास्ते पर या बीजेपी के बताए हुए रास्ते या आरएसएस के बताए हुए रास्ते, उसका नतीजा ये कि हम लगातार तकलीफों में फंसते चले जा रहे हैं। आखिरी कल ही राज्यसभा में बताया है मनरेगा वाला सारा वो सारा पासवान ने जो बोला है वो सारा सामने है कि कितना किस कदर जितना उधार पड़ा हुआ है विभिन्न रियासतों का विभिन्न प्रदेशों का, उनके पास में पैसा नहीं दिया है, वहां परेशानी पैदा होगी। ममता जी ने बड़ा उधार लगा के सब हासिल किया था कि हमारा ये सब दो जो बाकी राज्य राजस्थान का बाकी पड़ा यहाँ उनकी सरकार है, यहाँ के बावजूद ये सोचते हैं कि ये कंफ्यूज है और इस कंफ्यूजन से हर उस चीज को जो समस्या नजर आती है और करके अपने साथ जोड़ लेना चाहते। राजस्थान में रिफाइनरी का सिलसिला है जो सोनिया जी ने उद्घाटन किया था, पता नहीं काम नहीं हो रहा था, दूसरे लोगों ने अपना लगा दिया उससे ये इनका ये किया हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अब तो अपने नाम से किया जा रहा है। लेकिन देखिए देश का अगर विकास हो रहा है तो चिंता नहीं, लेकिन A1 और A2 के लिए अगर कुछ हो रहा होता है लोगों का ऐसा बहुत वाजिब लगता है कि अगर ये उनके लिए हो रहा है तो बहुत दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री तो इस तरीके से सारी बातें करते रहे कहते रहे हैं वो यही रहा है। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं सोचा कि हमारा डेवलपमेंट का मॉडल किन के लिए है। वो उनका अपने जो एक उनके जो दीनदयाल उपाध्याय जो एक उनके थिंकर रहे उनके बारे में भी विकास की बात तो पता नहीं क्या क्या बोल करके उसके माध्यम से और सबसे निचले आदमी को सबसे आगे ले रहे हैं। हाँ ये सब हुआ धरती देखा कि राजस्थान में इसी का इसी की एक योजना चलाई थी और पिछड़ों को सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर लाने का अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो वो समझ नहीं आता था कि कांग्रेस से परे हटके भी मतलब उसी रास्ते पे चलते हुए अपने ओरिजिनल नाम से कुछ करने का सिलसिला कर रहे हैं। लेकिन ये तो सारा वही पहुंच करके वैसा का वैसा करने जा रहे हैं। जो कोई इनके खिलाफ तो बोलता है तो राजद्रोह का है राष्ट्रवादी होने का आरोप लगा करते हैं। हकीकत यह है कि इनके पास में कुछ प्लानिंग नहीं है। और अब क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा हिस्सा है मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके पास बड़ी ताकत है तो इनके साथ में बड़ा जिस तरीके जुड़ा हुआ है जिस तरीके का अपनी बात कह रहा है क्या करके स्थापित करना चाहता है उसी का नजरिए उसी का नतीजा है कि आज हम सारे दर्शक देख रहे हैं कि पूज्य बापू समझ ही नहीं पा रहे कि इस शब्द के क्या कितने अर्थ निकाले जाएंगे। भाई आशाराम बापू और अगर गुजरात के अंदर जिस तरीके से पूज्य लगाकर के बोला जाता है महात्मा गांधी के पहले ही लगाकर कुछ कहोगे तो आप क्या सोचेंगे तो सोचने का सिलसिला ही नहीं। इसलिए इनकी बातों का तो जवाब सचमुच में राहुल गांधी के अतिरिक्त किसी के पास में है नहीं। देखो तरीके से लोकसभा के पटल में इस बार दिखा दिया कि क्या क्या आपकी हकीकत है और क्या एक दो बिजली बुखार अजीत ने बताया कि जब जवाब सुन रहे थे तो ये हाल था, जवाब दे रहे थे तब ये हाल। ये इसी तरीके से चलेगा जब तक जनमानस चेतना लेकर के इकट्ठे नहीं होंगे। 20 दिसंबर को जगह देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, कितने लोग आते हैं क्या अपनी बात करते हैं। क्योंकि हमें तो कहीं हम तेल अवीब में देखते हैं कि लोग नेतन्याहू से नाराज होकर के 5 लाख की गरीबी इकट्ठा होते हैं। कहीं हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि नाराजगी के साथ
लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर के लोग अपनी बात करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि कल हमें देखने को कुछ पता लग जाएगा कि हाँ, कांग्रेस ने या विपक्ष ने या इंडिया गठबंधन ने अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज करके और बताया है कि संसद के बाहर क्या होने जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके क्या हालात है। कि ये जब तक सामने नहीं आए उस तरीके से उस फेवर के साथ और अपनी प्लानिंग के साथ, प्लानिंग आपके पास में है एनडीए के अपना इंडिया अपना एक पूरा प्रोग्राम है जो लोगों के सामने पेश किया हुआ। नतीजे बिहार में हमने देखे, लेकिन अगर वो चोरी हो जाता है तो क्या कर ले, लेकिन असर तो दिख रहे थे, रेस्पॉन्स दिख रहा था, लोग उत्साहित थे, लोग खुश थे। लेकिन ऐसे तो नहीं कह रहे थे कि जैसे दम घुट रहा है दिल्ली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मजा करो, मौसम के मजे लो, क्या बात है? आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? लोग परेशान है। तो एक अकल का काम जरूर किया है कि साहब इस मुद्दे पर एकजुट होकर के और लोकसभा में बैठ करके बात करके कुछ पहले जाती ये दम घोटने वाला जो एटमोस्फेयर बना है, इस तरह का खास लेना दूर हो रहा है, वहां पर कुछ चीज किया जा सकता है। ये तो हमेशा होना चाहिए भाई, आपकी ना इस्तेफाकियां हो सकती है, लेकिन आप जनमानस का भला चाहते हैं तो एकजुट होकर के बात करिए ना। आप बात ही नहीं करना चाहते, आप अपनी अपनी किस्म से बात करते हैं जा रहे हैं, उनको आप बोलते हैं तो वो लोग अब तो उगता गए हैं। तो इसके नतीजे मेरा ख्याल है कि जनमानस को दिखाना चाहिए कि हम किस तरह बोर हो रहे हैं, किस तरह परेशान हो रहे हैं, जिंदगी दूभर हो रही है। जब तक वो बाहर निकल करके बोलेगा नहीं, दिखाएगा नहीं अपना सेवा, तब तक होने वाला है नहीं। और ये कल एक एग्जाम्पल सेट होने जा रही है कि कैसे लोग सोच रहे हैं और कितने लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं।